इतिहास छठा क्लास के इतिहास से एनसीईआरटी के बुक पर आधारित अध्याय दूसरा से 20 प्रश्न बने हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। देखते हैं पहला प्रश्न है कि निम्न में से आखेटक का अर्थ है। निम्न में से आखेटक का अर्थ है तो आखेटक का अर्थ होता है शिकारी। दूसरा प्रश्न है निम्न में से आखेटक खाद्य संग्राहक भोजन का इंतजाम कैसे करते थे। तो भोजन ऑप्शन ए है शिकार करते थे, ऑप्शन बी है मछली और चिड़िया पकड़ते थे, ऑप्शन सी है फल फूल दाने पौधे इकट्ठा करते थे, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से सही। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से सही। तीसरा प्रश्न है शिकारी खाद्य संग्राहक को किस कारण एक जगह से दूसरे जगह घूमना पड़ता था। ऑप्शन ए है एक स्थान पर ज्यादा दिन रहने पर भोजन समाप्त हो जाने के कारण, दूसरा है शिकार के लिए जानवरों की तलाश में, तीसरा पानी की तलाश में, चौथा उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से सभी। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से औजार का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है ए फल फूल काटने के लिए, बी है हड्डियों और मांस काटने के लिए, सी है जानवर की खाल उतारने के लिए और डी है उपर्युक्त में से सभी। का राइट आंसर है उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है प्रारंभिक मानव ऐसी जगह क्यों ढूंढते हैं जहां अच्छे पत्थर मिले। ऑप्शन ए है पत्थर से घर बनाते थे, ऑप्शन बी है पत्थर का उपयोग विनिमय कार्य के लिए किया जाता था, ऑप्शन सी है पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से सही। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न भीमबेटका की गुफाएं संबंधित है। पहला है ए है मूर्तियां से, बी है रॉक पेंटिंग से, सी है मंदिर से, डी है बिहार से। इसका सही जवाब है बी रॉक पेंटिंग से। सही जवाब है बी रॉक पेंटिंग से। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। ए जहां औजार बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहते हैं। हाँ सही जवाब है, सही है। किस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है आरंभिक लोग में ज्ञान की कमी थी, ये भी सही है। राख का अवशेष कुरनेल की गुफा में मिलती है, ये भी सही है। तो चारों सही है, इसका मतलब इसमें से कोई गलत नहीं है। गलत का चयन करना था, इसमें से कोई गलत नहीं है। तो आंसर होगा डी कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पुरा स्थल से राख का अवशेष मिलता है।
राख का अवशेष मिलता है। ए है भीमबेटका, बी है कुरनूल, सी है बुर्जहोम और डी है गंधार। सही जवाब इसका है कुरनूल। अगला प्रश्न है, निम्न में से आरंभिक मानव आग का उपयोग किस लिए करते थे? आग का उपयोग किस लिए करते थे? ए प्रकाश के लिए, ए ए प्रकाश के लिए, बी मांस भूनने के लिए, सी खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, डी उपर्युक्त में से सभी। इसका सही जवाब है उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, बदलती जलवायु के कारण आंतरिक मानव के जीवन में कौन से बदलाव आए? पहला कथन है, कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे जिससे जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। कथन दूसरा है, जानवरों को पालतू बनाने लगे। दोनों सही है। और तीसरा कथन है, कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज उगने लगे। ये भी सही है। चौथा है, 8,000 साल पहले पशुपालन की शुरुआत हुई। ये गलत है। 12,000 साल पहले पशुपालन की शुरुआत हुई थी। इसलिए इसका सही जवाब होगा एक एक, कथन दो और कथन तीन। यानी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन सी में तीनों कथन 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न है, आरंभिक मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? ऑप्शन ए है कुत्ता, ऑप्शन बी है सूअर, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है बैल। इसका सही जवाब है कुत्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृषि की शुरुआत कब हुई? तो ए ऑप्शन है 10,000 साल पहले, बी है 12,000 साल पहले, सी है 8,000 साल पहले, डी है 15,000 साल पहले। इसका सही जवाब है 12,000 साल पहले। अगला प्रश्न है, निम्न में से आरंभिक काल के घरेलूकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन एक है, लोग उन्हीं पौधों और जानवरों को चुनते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। सही है। दूसरा है, बड़े दाने वाले पौधे को चुनते थे जिससे भरपूर मात्रा में अनाज उत्पादित किया जा सके। ये भी सही है। तीसरा है, उन्हीं जानवर को प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर हिंसक था। ये गलत है। उन जानवर को चुना जाता था जो अहिंसक आमतौर पर होता था, क्योंकि यहाँ हिंसक लिखा है, गलत है। चौथा, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें गेहूं तथा जौ है। ये सही है। तो इसका सही जवाब कह रहा है कि संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मानव अनाज का उपयोग किस रूप में करते थे? ऑप्शन ए उपहार के रूप में, ऑप्शन बी भंडारण के रूप में, ऑप्शन सी खाद्य के रूप में और ऑप्शन डी सभी के रूप में। तो इसका सही उत्तर है सभी के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। 4 कथन दिया हुआ है, इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। पहला है,
पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है? सही है। दूसरा है, अनाज के भंडारण के लिए मानव मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन या फिर जमीन में गड्ढा खोदा? ये भी सही है। दूसरा, कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मध्य पाषाण काल के मानी जाती है। ये गलत है। पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, कृषि का साक्ष्य नहीं मिलता है। चौथा है, कृषि और पशुपालन का साक्ष्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी भारत से मिले हैं। यह सही है। जिसका इस तरह से सही जवाब है, इसमें चयनित करना था असत्य कथन को। तो असत्य कौन है? तो असत्य है 3। कौन है? तो असत्य है, इसमें 3 असत्य है। और 3 है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में है। बी इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? तो ए गर्तावास। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन का चयन करें। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले। सही बात है। दूसरा है, मृत्यु के पश्चात मृतकों के संग संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? तो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ऑप्शन ए है इमाम गांव, ऑप्शन बी है चिरांद, ऑप्शन सी है बुर्जहोम और ऑप्शन डी है मेहरगढ़। इसका सही उत्तर होगा बुर्जहोम। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ के लोगों ने सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सबसे पहले सीखा, वह है मेहरगढ़। का सही उत्तर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल में से एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया जाता था, ऐसा प्रमाण मिला है? यह प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। का सही जवाब है बी नंबर ऑप्शन मेहरगढ़।